अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशंस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन दैट इज़ ऑफ STA 301। टोटल मार्क्स हैं 10 और ड्यू डेट है 26 जुलाई 2021। और स्ट्रिक्टली आप लोगों को डायरेक्टेड किया गया है कि आपने ड्यू डेट का वेट नहीं करना बल्कि उससे पहले ही सबमिट करवा दें। और जो स्टेटिस्टिकल नोटेशंस और सिंबल्स हैं वो वेल रिटन होने चाहिए, अगर ना हुए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो कि सब आपको बताया जाता है ऑन योर ओन वर्ड्स में होनी चाहिए। आपको ये नहीं कहते कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से या हेल्प नहीं ले सकते। हैंड आउट्स सफिशिएंट नहीं होते प्रिपरेशन के लिए। आप इंटरनेट से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं बट डोंट कॉपी पेस्ट दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके जी, लेक्चर नंबर हमारा 23 से 27 तक है। असाइनमेंट नंबर 2 बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। Question is, toss a fair coin 4 times and construct frequency distribution for the number of heads. Also find the mean standard error of that probability distribution of heads where x represents the number of heads. आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आप लोग अगर जूनियर क्लासेस में देखें फ्रीक्वेंसी में क्या होता था, एक्स वैल्यूज़ होती थी। फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी कितनी बार ये वैल्यू रिपीट हुई है, उस तरह से नंबर ऑफ़ हेड्स यानी कितनी बार नंबर ऑफ़ हेड्स रिपीट होंगे। सो लेट्स सी, मैं आपको ओके जी, इसमें आप अगर इंटरनेट पर सर्च कर लें या फिर अपने हैंड आउट्स में करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट किया हुआ है वहाँ पर, वो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के लिए मीन तो फार्मूला मैं बता देती हूँ, म्यू इज़ इक्वल टू एक्स समेशन एक्स पी ऑफ एक्स है, वो भी दिखाती हूँ। स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसको फाइंड करने के बाद फिर फार्मूला आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या स्टैंडर्ड एरर फार्मूला इन स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप करते हैं तो आपके पास फार्मूला आ जाता है। सो लेट्स सी इट्स आंसर। फर्स्ट हमारा है ओके जी, हमें कॉइन देखें, जब भी कॉइन टॉस किया जाता है तो उसके 2 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ है 1 कॉइन के लिए। तो अगर आपने 4 टाइम्स 1 कॉइन को टॉस किया है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये इस तरीके से आ गया, तो मैंने थोड़ा सा चाहा कि सैम्पल स्पेस भी कहते हैं, यानी कितनी बार अपेयर होगा, यानी कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर के अपेयर होने की। तो 1 कॉइन को टॉस करूँ तो मेरे पास हेड टेल आता है, सेकंड टाइम करूँ देन हेड टेल आता है, देन हेड टेल आता है, देन हेड टेल आता है। दोनों में से ये आगे पीछे लिख लें, इट्स ओके। टेल हेड लिख लें, कोई बात नहीं, हेड टेल लिख लें, इट्स ओके, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की होगी। 10th में भी चले जाएँ, आपके पास कौन सा यूनिट, आई थिंक 5th है शायद, तो उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एच को पकड़ें सबके साथ क्रॉस में, यानी एच ये आ गया आपके पास। इसी तरह से या तो आप 2 पेयर्स को लें, ठीक है, 2 सेट्स लें और इसको हेड आ जाएगा, फिर हेड टेल हेड और टेल आ जाएगा। फिर उसको लें, फिर इसके साथ, फिर हेड के साथ करते जाएं, फिर आंसर आएगा, फिर उसको हेड और टेल के साथ करें, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। और आपको कहा गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे आप कि एक्स आपके पास उसने कहा था नंबर ऑफ़ हेड्स होगा, एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ़ हेड्स। आप ये देखें कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, या तो 4 टाइम्स हेड अपेयर हो रहा है, या 3 टाइम्स हेड अपेयर हो रहा है, या फिर 2 टाइम्स हेड अपेयर हो रहा है, या फिर 1 टाइम हेड अपेयर हो रहा है, या फिर कहीं भी हेड अपेयर नहीं हो रहा। यानी 0 टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि कोई हेड अपेयर ना हो, एक 1 टाइम हेड अपेयर हो सकता है, 2 टाइम्स अपेयर हो सकता है, 3 टाइम अपेयर हो सकता है, 4 टाइम अपेयर हो सकता है। ये नंबर ऑफ़ हेड्स हैं जो कि जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कितनी बार अपेयर हो सकता है। जहाँ 0 बार अपेयर हो रहा है वो ये वाली जगह आ गई मेरे पास, ये मैं इसको हाईलाइट करती जाती हूँ, ये येलो कलर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 0 टाइम्स हेड अपेयर हो रहा है। अब मैंने देखना है 1 है यहाँ पर राइट किया हुआ, तो मैं देखूँगी कहाँ है 1 जहाँ पर 1 टाइम हेड अपेयर हो रहा है। तो 1 टाइम हेड अपेयर हो रहा है, ज़रा देखें 1 टाइम हेड, एक ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो मैं इसको ना ग्रीन कलर कर दी, ये देखो 1 टाइम हेड अपेयर हो रहा है। और देखें यहाँ 1 टाइम हेड अपेयर हो रहा है,
और कहाँ है वन टाइम हेड, ये रहा वन टाइम हेड अपेयर हो रहा है, और कहाँ है, यहाँ वन टाइम हेड अपेयर हो रहा है। और कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देखें जहाँ पर ओनली वन टाइम हेड अपेयर हो। कितने आ गए, कितने पॉसिबिलिटीज़, 1 2 3 4 सैम्पल स्पेसेस आ गए। और मैंने यहीं पर इसको अरेंज करके, आप जिस भी अरेंजमेंट में राइट करना चाहें आप इसको HTT तो ये यहाँ पर इसको सारा मैंने राइट कर दिया। और कितनी पॉसिबिलिटी, कितने सैम्पल स्पेस है, 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास 4 आ गया। और इधर कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, ओनली वन नंबर सैम्पल स्पेस था, तो मैंने यहाँ 1 राइट कर दिया। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ गया। नेक्स्ट देखें 2 हेड्स कहाँ पेयर हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा, ये लें 2 कहाँ हेड अपेयर हो रहे हैं, ओके 2 हेड्स कहाँ अपेयर हो रही है, ये रहे, ठीक है 2 हेड्स अपेयर हो रहे हैं। और कौन सा, यहाँ 2 हेड्स अपेयर हो रहे हैं, यहाँ 2 हेड्स अपेयर हो रहे हैं, यहाँ 2 हेड्स अपेयर हो रहे हैं। और कहाँ, यहाँ 2 हेड्स अपेयर हो रहे हैं, यहाँ 2 हेड्स अपेयर हो रहे हैं, ये देखें। और कहीं, और सब में 3 3 हैं, ओके 1 2 3 4 5 6 जो पॉसिबिलिटी सैम्पल स्पेस है इसका 6 आ रहा है। नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार अपेयर हो रहे हैं, ये कितना था, 2 टाइम्स। जब 2 टाइम्स हेड अपेयर बात करें तो 6 वेज हैं कि ये अपेयर हो रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इन्हीं को सैम्पल स्पेसेस मैंने यहाँ पर राइट कर दिया और यहाँ 6 राइट कर दिया। अब 3 है तो 3 टाइम्स कहाँ हेड अपेयर हो रहा है, फिर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ओके ये कर लेते हैं 3 टाइम्स। एक यहाँ पे, ओहो 3 टाइम्स एक यहाँ पेयर हो रहा है, 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 बस ठीक है। 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जहाँ पर हेड अपेयर हो रहा है, यानी 4 है, यानी 3 टाइम्स जहाँ हेड अपेयर हो रहा है वो 4 सैम्पल स्पेसेस आ गए और आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरह से 4 टाइम्स कहाँ अपेयर हो रहा है, ये आ गया मेरे पास 4 टाइम्स वाला, तो मैं इसको कर देती हूँ, ये लो ठीक है 4 टाइम्स हो रहा है यहाँ पर, ये देखें 4 यहाँ पर ये आ गया। और 1 टाइम है ऐसी पॉसिबिलिटी, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हैड कम, तो मैंने यहाँ राइट कर लिया। अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ एक्स आपने देखना है प्रोबेबिलिटी में, यानी जितनी बार वो अपेयर हो रहा है डिवाइडेड बाय कितनी सैम्पल स्पेसेस बने हैं, ज़रा इसको काउंट करें। 1 2 की पावर आपने करना होता है, 4 टाइम्स आपने किया है कॉइन को टॉस, टू 2 रेज़ टू पावर 4, तो आपके पास आंसर, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, इंसर्ट इक्वेशन कहाँ हो, ओके 2 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पर 2 आएगा और ये 4 टाइम्स कॉइन टॉस हुआ है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 2 मल्टीप्लाई 2। ओहो ये कीबोर्ड को मसला है, ओके मैं इसको ऐसे ही राइट कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16। इसको कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, या आप चाहें तो ये आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 आपके पास आ जाता है। तो जो पॉसिबिलिटी आपकी नंबर ऑफ वेज 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16 आपके पास आ गया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, अच्छा मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का जो फार्मूला है जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, म्यू माइक्रो भी कहते हैं इसे, म्यू इज इक्वल टू सम समेशन ऑफ एक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स हैं, पी ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। म्यू यानी मीन का फार्मूला ये है जिसके लिए मैंने एक्स फाइंड किया, एक्स मेरे पास है, देन मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रही हूँ जो कि ये है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, x को मल्टीप्लाई करना है, यानी इस x को मल्टीप्लाई करना है p ऑफ x से, तो करते हैं p ऑफ x से। ये देखें 0 को जब 1/16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। इसी तरह से 1 को 4/16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4/16। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करें 6/16 से, 2 6 ज़ार 12, 12/16।
इसी तरह से 3 को 4/16 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ार 12, 12/16। इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करें 1/16 से, तो 4 ज़ार 4, 4/16। तो आपको क्या चाहिए, समेशन यानी सिग्मा यानी सम करना है इस सब वैल्यूज़ का। देखें, जब डिनोमिनेटर्स सेम हो तो आप सिंपली ऊपर वाली जो नंबरेटर्स हैं उन टर्म्स को प्लस करते हैं। 0 + 4 + 12 + 12 + 4, द आंसर विल बी 32, और नीचे डिवाइडेड बाय 16 है। 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, तो आपके पास ये 2 आंसर आ जाएगा। तो मीन इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड एरर की बात की थी, वो फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैंडर्ड एरर के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, जिसका फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो म्यू तो आ गया मेरे पास 2 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है, पहले मुझे एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, देखिए एक्स ये है, 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 ज़ार 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से ओके यहाँ पर कर लेंगे। ओके यहाँ पर करें, चलें अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स से यानी इस वैल्यू को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई करें 1/16 को 0, 1 को 4/16 से करें 4/16, 4 को 6/16 से करें 4 6 ज़ार 24/16, 9 को 4 से करें 4 9 ज़ार 36, 36/16, 16 1 ज़ार 16/16। तो मैंने अभी बताया डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म नंबरेटर को प्लस करें, तो क्या आएगा 0 + 4 + 24 + 36 + 16, द आंसर विल बी 80, और नीचे डिवाइड बाय 16, 16 1 ज़ार 16, 16 5 ज़ार 80। तो जो हमारे इसका आंसर सिग्मा का आंसर आएगा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो आंसर है 5। तो लेट्स सी, इसका आंसर 5 आया। 5 - 2 होल स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 1 निकालें तो 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। मैंने अभी बताया था स्टैंडर्ड एरर है, उसका जो फार्मूला है इन स्टेटिस्टिक्स आप इसको फाइंड करें तो आपके पास ये फार्मूला निकलता है सिग्मा बाय स्क्वायर रूट एन। एन क्या है, जो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार उसने कॉइन टॉस करने को कहा था, एक टॉस ऑफ एयर कॉइन 4 टाइम्स, इन नंबर ऑफ टाइम्स आपने जितना किया उसे टॉस किया। ठीक है, तो सिग्मा का क्या आंसर आया, मेरे पास 1 आया है, और स्क्वायर रूट एन क्या था 4 था, 4 का स्क्वायर रूट लें 2 आता है, जब इसको डिवाइड करते हैं 0.5 आपके पास स्टैंडर्ड एरर आता है। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज असाइनमेंट STA 301। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।